हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सॉफ्टवर्क्स एडिटम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम इसमें एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डोमेन में, और सॉफ्टवर्क्स एडिटम के। और तो स्पेसिफिकली ये जो एक प्लेलिस्ट रहेगी आज से, जो एक शुरुआत है। मैं कोशिश करूँगा हर हफ्ते ही 2 से 3 वीडियो कम से कम बनाकर डाल ही दूँ, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे सारे लर्नर्स के। तो हम बेसिक शुरुआत करेंगे जावा से। चूंकि जावा इज एज स्टैंडिंग स्टिल एज एवरग्रीन लैंग्वेज नाउ, टिल नाउ एज स्टिल स्टैंडिंग, as Java is still dominated by the 80% of the industries, IT industries in India, and definitely a strong, powerful language, object-oriented language, coming to which we will definitely be diving into the basics till oops देखेंगे। डीएसए, जो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिजम्स हैं, उन्हें देखते हुए आगे बढ़ते हुए एक फुल स्टैक की जो जर्नी होती है, यहाँ से हम एक शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम जावा का पहले कोर पार्ट देखेंगे और डिस्कस करते हुए उन्हें आगे बढ़ते हुए एडवांस पार्ट पर आएंगे, जिसमें हम बैक एंड डील करेंगे। देन आगे बढ़ते हुए फॉरवर्ड डिंग टू हमारा फुल स्टैक, जिसमें हम अपने हमारे एक्चुअली जो फ्रंट एंड पार्ट होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, एंड वी आर गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू दिस रिएक्ट टेव प्रोग्रामिंग नाउ ऑनवर्ड्स, एंड देन फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे अपने सीधे रिएक्ट नेटिव की ओर, ताकि हमें कंप्लीट जो पार्ट है, पोर्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक टू मास्टर लेवल, एडवांस्ड लेवल, मास्टरी लेवल, डेफिनेटली यू गोइंग टू गेट इन हियर। तो डेफिनेटली एक लंबा प्लेलिस्ट होने वाला है दोस्तों। और सिर्फ ये एक प्लेलिस्ट ही नहीं रहेगा, दिस वुड बी अ ग्रुप ऑफ प्लेलिस्ट, जहाँ पे हम पहले लर्निंग देंगे और उसे प्रोजेक्ट्स के थ्रू साइड बाय साइड एक प्लेलिस्ट, जिसमें हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आगे इम्प्लीमेंट करते हुए एप्लीकेशंस बनाते हुए चलेंगे, ताकि वो प्रैक्टिकलिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिकलिटी के साथ इम्प्लीमेंट करना भी सीखें, ताकि हमारे इंटरव्यूज इन इन रियल मार्केट्स में जब हम एप्लीकेशन बनाएं, तो लाइक हाउ इज गोइंग टू बिहेव, हाउ इज गोइंग टू, व्हाट वी आर गोइंग टू have learned already, now we are going to imply it, right? यहाँ से हम एक शुरुआत करते, तो गाइज एक बड़ी शुरुआत है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी साथ रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो आपसे, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी फॉर एट लीस्ट, या फॉर योर सेल्फ एट लीस्ट। ओके, सो हम इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम जावा में जो जब शुरुआत कर ही रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट कि हम शुरुआत किससे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हेलो वर्ल्ड से लेके बेसिक जावा की प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स, लूप्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अ, अभी तो ये मैं आगे अब से सेटअप करते कैसे हैं, ये देखेंगे। पहला राइट करेंगे, हमारा जो जावा का पहला प्रोग्राम होगा, सिंटैक्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, बेसिक ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे कि लूप्स, आपके इफ एल्स कंडीशनल्स, लूप, जिसमें भी लूप्स में भी आपके 3 तरह के लूप होते हैं। फिर हम आ जाएंगे अपने फंडामेंटल की ओर, जिसमें हम थोड़ा सा मध्यतर अ, होते हुए, अग्रिम होते हुए आगे इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स को चलते हुए, सीखते हुए आगे बढ़तेंगे, जिसमें हम इन समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्यों आन पड़ी ये जरूरत कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी तो था, क्या उसमें फ्लॉज थे, डिसएडवांटेजेस थे, जिसे ऊप एक बेहतर सोल्यूशन निकल कर आता है। उनके प्रिंसिपल्स को देखेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डिफरेंस देखेंगे कि इनका क्या होने वाला है। इनके कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करना, क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, फील्ड्स, इंस्टेंस वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, कीवर्ड्स, जो दिस कीवर्ड होता है उसका यूसेज, एग्जैक्टली इनकैप्सुलेशन, डेटा डेटा और प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए मॉडिफायर जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, गेटर्स, वेक्टर्स, डेटा हेडिंग का इंपॉर्टेंस, इनहेरिटेंस, सुपर क्लास, सब क्लास, जिसे सी में आपके बेस क्लास और डिराइव क्लास भी बोलते हैं।
एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज इनहेरिटेंस में कैसे करा जाता है, ओवरराइडिंग कैसे की जाती है किसी मेथड की, और सुपर कीवर्ड का यूसेज क्या है, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या हैं जावा में, और जावा उनमें से टोटल टाइप्स क्या हैं जिसमें से जावा किन्हीं को सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट्स क्लास और उनकी इम्पोर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जिसे डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी कहते हैं, टाइप कास्टिंग, अपकास्टिंग, फिर कुछ एडवांस फीचर्स में आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के, एक्सट्रैक्शन क्या होता है, डेटा हाइडिंग, मेथड हाइडिंग, abstract क्लासेस, मेथड्स, इंटरफेसेस क्या होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्टली और फिर क्या अपडेट्स आए जावा 8 के बाद और जावा 8 में और उनके लेटर वर्जन्स में, इनर क्लास क्या होते हैं, मेंबर क्या होते हैं, लोकल स्टैटिक एनोनिमस, इनर क्लासेस का यूज केसेस देखेंगे, पैकेजेस और उनका एक्सेस कंट्रोल पर्टिकुलरली, और कुछ पैकेजेस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम अपने प्रोग्राम्स में, उनका स्ट्रक्चर क्या है, कुछ क्रिएट करके देखेंगे कस्टम, कुछ ऑलरेडी डिफाइंड क्लासेस हैं जावा में, उनको इंपोर्ट कैसे करना है, उन पैकेज का प्राइवेट और एक्सेस लेवल उसे कैसे रखना है, स्टैटिक कीवर्ड क्या है, फाइनल कीवर्ड क्या है. So these are we going to different between seeing with the difference between all these details. So that is going to be exhaustive playlist, guys. I would request you kindly do maintain the consistency ताकि जो भी शुरुआत कर रहा है it's going to get a good learning, ताकि अब जब आगे बढ़ेंगे तो definitely you can say कि I am confident in Java. और यहाँ से ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे हम एडवांस पे जाएंगे. अभी तो ये कोर जावा स्टार्ट हो रहा है, एडवांस पर जाएंगे एग्जैक्टली exactly. आगे फिर डेवलप करेंगे यूजिंग हाई एंड टेक्नोलॉजीज, एक सॉफ्टवेयर कैसे बनता है उनके प्रिंसिपल्स को देखेंगे, तो देयर इज गोइंग टू लर्न अ लॉट, राइट. सो गाइस आप सभी बने रहिएगा, एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहूँगा कि इट इज़ गोइंग टू बी गुड जर्नी नाउ ऑन. सो थैंक यू गाइस एंड डेफिनेटली गाइस रिक्वेस्ट रहेगा इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको एक भी वीडियो मिस आउट ना हो, क्योंकि अगर आपके लर्निंग में कंसिस्टेंसी नहीं है तो डेफिनेटली वो एक बात है ना कि an idiot can beat a genius. A idiot with a plan can beat a genius without a plan, right? So definitely it is never going to be tough. It is always that what we do today is tough. Rather the goes on journey is going to be automatically simple. Just the consistency is required. So मिलते हैं अगले वीडियो में, right? So thank you guys. Have a great day.